जय श्री श्याम जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो जेमिनाई, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि 11 से लेकर 20 मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपने पहले के फर्स्ट 10 डेज चेक कर लिए हैं। अगर नहीं किया है तो उसे याद से चेक कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग की करते जल्दी से शुरुआत, बट एक बार यहाँ से आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं। तो चलिए जेमिनाई, शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी के साथ। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई की खुद की एनर्जी 11 से लेकर 20 मार्च अपने लव लाइफ के टूवर्ड्स, अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, अपने पर्सन के टूवर्ड्स उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है हमारे प्यारे जेमिनाई की। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वैंड, स्टार्टिंग मतलब पैशन के एनर्जी के साथ। नेक्स्ट वी हैव 5 of Cups। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Gemini. The Hanged Man and then Queen of Swords। चलिए फाइनली अपने पावर में आ गए आप। अब आपके पर्सन के लिए कार्ड लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम जेमिनाई के पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स जेमिनाई, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के जेमिनाई के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो वी हैव 10 of Wand, नेक्स्ट वी हैव डेथ। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। कैसी रहने वाली है उनके पर्सन की एनर्जी। सो वी हैव 6 of Cups एंड देन वी हैव जजमेंट। ग्रेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके। सबसे पहले तो जेमिनाई पहले ही में भी हो सकता है सैजिटेरियस से, पाइसिस से या लिब्रा से डील कर रहे हैं, या स्कॉर्पियस से भी हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड, यहाँ पर आप बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पर दौड़ना भी सही नहीं होता है ना, तो कई बार थोड़ा सा स्लो भी रहना चाहिए ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ कर चले। यहाँ पे रेड कलर आपके पैशन को शो कर रहा है, ठीक है। रूट वाइज तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इसलिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ कि मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। एक स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत तेज़ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आपका मन दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ है। मे भी आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ठीक है, आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे, या अचानक से आपको कुछ ऐसा पता चला, आपके सामने आपके पर्सन का कोई सीक्रेट आया, कुछ चीज़ रिवील हुई है जिसके चलते आप थोड़ा सा सैड हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ घबराने परेशानी होने वाली बात नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। आप सैडनेस की एनर्जी में है, इसलिए द हैंग्ड मैन, यानी आप सोच रहे हैं कि देखिए ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला कई बार उसे बहुत ज़बरदस्त स्पीड भी ब्रेकर भी आता है और फिर ब्रेक लगाना भी पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं आपका वहीं ब्रेक लगा है। आप जितनी तेज़ी से दौड़ रहे थे, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कोई स्पीड ब्रेकर डाला है जिसके चलते आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ी है। तो आप थोड़ा सा स्टक हो गए हैं और सैडनेस की एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही आप इस फेज़ पे आए, वही चीज़ ने आपको मदद किया क्या बनने में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यानी आपने चीज़ों को एनालाइज किया, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे, क्या चीज़ें हो रही थी, और फिर आप अपने पावर में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अब आप फ्यूचर का बहुत अच्छे से सोच कर, कोई डिसीजन लेकर, फैसला लेकर ग्रोथ के टुवर्ड्स, ग्रीन कलर का इनका ये जो थ्रोन है ये शो कर रहा है, ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़े। यहाँ पे भी रेड कलर की साड़ी जो पैशन को शो कर रहा है, लेकिन पहले पैशन के चलते आप बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, बट यहाँ पर पैशन के साथ साथ आपके पास विजडम और नॉलेज भी है। आप समझ गए हैं ग्रोथ, अगर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो ग्रोथ और पैशन दोनों के साथ बुद्धि का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए उसी तालमेल के साथ अब आगे आप बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में, जो आपके लिए आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा आउटकम देगा। बात करें आपके पर्सन की, तो यहाँ पर 10 of Wand, कुछ उनके लाइफ में परेशानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी अगर वो आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे तो वहाँ पर वो बर्डन फील करे, परेशान हो रहे हैं। और डेथ का कार्ड यहाँ पर कह रहा है, 10 नंबर यहाँ पर एंडिंग को ऑलरेडी शो ही कर रहा है। तो डेथ का कार्ड भी यहाँ पे एंडिंग को शो कर रहा है। आपके अगर पर्सन किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नई शुरुआत होने वाली है उनकी लाइफ की, और नई शुरुआत होगी किसके साथ, सोलमेट के साथ, जो कि आप हैं।
उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, तो इसलिए रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपको रिकन्साइल करेंगे, रीयूनियन करेंगे आपके साथ, रीकम्युनिकेट करेंगे आपके साथ कि और जजमेंट तब जाके इस रिश्ते में जजमेंट होगा। और कहीं ना कहीं वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि बस जल्दी से यहाँ का सब ओवर हो और आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करें। ठीक है, आपको स्पीड ब्रेकर मिला था इसलिए आप सुधर के एकदम स्ट्रांग हो गए जेमिनाई। तो उनके लाइफ में भी ये लेसन सीख कर वो ख़त्म होने के बाद उनको आपके सेल्फ वर्थ समझ में आएगी, आपकी क्या वर्थ है वो चीज़ उनको समझ में आएगी और ये पता चलेगा कि आप सोलमेट है। और कुछ लोगों को तो पता चल ही गया है कि आप उनके सोलमेट हैं, तो वो उसी तैयारी में है, बस जजमेंट का वेट करें, सही टाइम का वेट करें, फिर आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। चलिए आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं जेमिनाई। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के जेमिनाई और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम क्या कह रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल दोनों को ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हिम्मत रहेगी तभी तो आगे लड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट इज विक्ट्री, और उसी स्ट्रेंथ के साथ आप दोनों को मिलेगी विक्ट्री और इस रिश्ते की विक्ट्री के टूवर्ड्स ही आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में एक जीत हासिल करना चाहते हैं। वेरी गुड, एनर्जी बहुत अच्छे दोनों की म्यूचुअल। चलिए देखते हैं आपका करियर क्या कह रहा है जेमिनाई। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के जेमिनाई का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि जेमिनी का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ग्रेट विक्ट्री यहाँ पर भी शो कर रही हैं। द सन, ये भी विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। मे भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है जो काफ़ी टाइम से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, द 7 ऑफ रॉड्स, ठीक है, और देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कार्ड हैं। ठीक है, देखिए कुछ अगर नया मिलता है, द सन, जब कोई ब्राइट बिगिनिंग होती है तो उसके साथ साथ उस जगह पर एडजस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी वो जब कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो सफरिंग्स थी, ठीक है, एक स्ट्रगलिंग थी, खुद को आप मजबूती से स्टैंड करने के लिए आपने कहीं ना कहीं बहुत तूफान झेले हैं, बहुत मेहनत की है, कुछ लॉस भी देखे हैं, बहुत ऐसे दिन देखे हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बट वो सब खत्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलने वाली हैं और प्लानिटरी चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो चेंज होगा, इसीलिए आपका जो है लक वो बदलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। पहले की जो भी सफरिंग्स है उसका एक एंड होने वाला है, तभी तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, द सन का कार्ड। अब आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके करियर में ग्रोथ मिलेगा। द सन कह रहा है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, ब्राइटनेस आने वाली है और आप एक बहुत ही आपके अंदर एक वो एनर्जी रहेगी जो आपको और मतलब कि एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर ऐसी रहेगी जो आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेगी। और आप ऐसे बन गए हैं ऑलरेडी कि अब कोई भी चुनौती आए, हमें पता है कि हम मेहनत करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो आपने इतने टाइम से मेहनत की और अब लक, कोई भी चीज़ तभी सक्सेस हो सकती है, 50% लक होता है तो 50% हमारी मेहनत होती है। कुछ लोग मानते हैं मेहनत करो तो सब हो जाता है, नहीं, अगर मेहनत से ही सब हो जाता तो आपके जो पास्ट कर्माज है उसके चलते जो आपकी किस्मत बनी है एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे, फिर उसका तो कोई काम ही नहीं बनता है ना। आपके पास्ट कर्मास के बेसिस पे आपका लक बना है इस जन्म में, और इस जन्म में आपका जो 50% आपका हार्ड वर्क है वो दोनों मिलके 100% होके तभी किस्मत चमकती है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो 50% ही मिलेगा, साथ में मेहनत भी कर लीजिए तो 100% मिलेगा, है ना। तो ये है इक्वेशन, तो खाली किस्मत नहीं होती और खाली मेहनत भी नहीं होती। चलिए अब देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए एक मैसेज। बाबा प्लीज़ गिव अस वन मैसेज फॉर आर जेमिनाई। जेमिनाई को एक क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, द डिवाइन लिव्स इन एवरी वन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रेस्पेक्ट। देखिए डिवाइन सिर्फ मंदिर में ही नहीं होते, ठीक है, हर इंसान में ईश्वर का वास है, हर चीज़ में ईश्वर का वास है, क्योंकि हर चीज़ उन्हीं की बनी हुई है। तो इसलिए हर चीज़ का सम्मान करे, हर इंसान का सम्मान करे और प्यार दे सबको, तभी ज़िंदगी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, खुशियों से भर जाती है। तो हर किसी का सम्मान करना सीखे जेमिनी। तो जेमिनी ये थे आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।